एमबीबीएस नहीं मिल रहा है तो क्या लें, तो क्या करें, बीडीएस या आयुष, आयुष, बीएमएस, बीयूएमएस, बीएचएमएस। ये क्वेश्चन रहता है जो आमतौर पर हर नीट एस्पिरेंट के पास रहता है जब अपने करियर की चॉइस कर रहा होता है। आज इसी क्वेश्चन का हम आपको सोल्यूशन देंगे, आंसर देंगे, दोनों ही चीज को पूरी तरह से खोल के रख देंगे आपके सामने, सारी चीजें आपको बता देंगे। मैं हूँ खालिद, पाथवे मेडिकल काउंसलिंग से। और आपकी जो पाथवे मेडिकल काउंसलिंग है उसमें जो काउंसलर है वो मेडिकल वाले भी हैं, डेंटल वाले भी हैं, आयुष वाले भी हैं। तो चलिए शुरू करते हैं, आपको प्रॉपर गाइडेंस देते हैं इस बारे में। सबसे पहले हम जानते हैं बीडीएस के बारे में। बीडीएस का क्या सब्जेक्ट होते हैं, बीडीएस में उसका स्कोप क्या है, वर्ल्ड रिकॉग्नाइजेशन कितना है, क्या ये डिग्री है, इससे हमें क्या फायदा होगा, वो सारी बातें हम जानते हैं। फिर हम आयुष के कोर्सेज को देखेंगे, बीएमएस, बीयूएमएस, बीएचएमएस को। और उसके बाद जो है हम क्या देखेंगे, आपको जो है करियर स्टेबिलिटी के हिसाब से, प्रोफेशन के हिसाब से क्या चीज रहेगी बेटर, वो बताएंगे। कंक्लूजन भी बताएंगे और आपको आपके हिसाब से क्या करना चाहिए वो भी बताएंगे। शुरू करते हैं बीडीएस से। बीडीएस क्या होता है, बीडीएस बैचलर ऑफ डेंटल सर्जरी, यूएसए में से डीडीएस कहा जाता है, डॉक्टर ऑफ डेंटल सर्जरी। ये सर्जन होते हैं, आपके ओरल कैविटी से इनका ताल्लुक होता है। और जिस तरह से ये नाम तो क्लियर हो गया, ये वर्ल्ड रिकॉग्नाइज्ड डॉक्टर होते हैं, एलोपैथिक डॉक्टर होते हैं, यानी मॉडर्न मेडिसिन के डॉक्टर होते हैं। पूरी दुनिया में डेंटिस्ट जाने माने जाते हैं, पूरी दुनिया में डेंटिस्ट रिकॉग्नाइज्ड प्रोफेशनल डॉक्टर होते हैं। क्योंकि डेंटिस्ट्री कुछ अलग नहीं है बल्कि मेडिसिन की एक ब्रांच है। मेडिसिन की बहुत सारी ब्रांच है, जैसे ऑप्थोलॉजी हो गया, आंख की ऑप्थो, उसी तरीके से आपका ईएनटी, आंख, कान, नाक, गला, सेक्रेटरी, ठीक है, जो मेंटल डिसऑर्डर को चेक करते हैं, ट्रीट करते हैं। उस तरह डेंटिस्ट्री होता है जिसका रिलेशन आपके ओरल कैविटी से होता है, जिसमें दांत भी आते हैं। ओरल कैविटी से कैसे, क्योंकि एमडीएस अगर आप करते हैं तो उसमें एक ब्रांच होती है ओरल मैक्सोफेशियल सर्जरी। ओरल मैक्सोफेशियल सर्जरी क्या करते हैं, जैसे आपने देखा होगा एक्सीडेंट हो जाते हैं, गाड़ी आई टकरा गई, हेलमेट नहीं पहने, कई बार हेलमेट पहनने भी लग जाता है, चेहरे का फ्रैक्चर हो गया, ट्रॉमा हो गया, चेहरा ऐसा वैसा हो गया, चेहरे को तो उसके इस फॉर्म में लाना पड़ेगा। वो कौन करता है, हार्ड बोन के प्लास्टिक सर्जन कौन होते हैं, वो ओएमएफएस सर्जन होते हैं, वो डेंटिस्ट ही होते हैं। आपके फेशियल रिकंस्ट्रक्शन करना, चेहरे की डिफॉर्मिटीज को दूर करना, और आगे जाके वो जो है फेलोशिप भी कर लेते हैं, तो ओरल कैंसर भी ट्रीट करते हैं। उसके साथ साथ डेंटिस्ट्री की एमडीएस की अलग भी ब्रांचें होती है, जैसे कि आप आरसीटी बहुत आपने सुना होगा ना। आरसीटी कौन करता है, जिसे ब्रेड एंड बटर ऑफ डेंटिस्ट भी कहा जाता है। आरसीटी कौन, एंडोडोंटिक्स करते हैं। ब्रेसेस लगते हैं दांतों में, कौन लगाता है, ऑर्थोडोंटिक्स लगाते हैं। उस तरह से और भी ब्रांचेस डेंटिस्ट्री की होती हैं। तो डेंटिस्ट्री अपने आप में मेडिसिन की ब्रांच जो फर्दर अपने ब्रांच में डिवाइडेड है। क्या सब्जेक्ट होते हैं अभी जान लें। एमबीबीएस में क्या होते हैं, चलिए बताइए। फर्स्ट ईयर एमबीबीएस से सब्जेक्ट होते हैं, एनाटॉमी होता है, बायोकेमिस्ट्री होता है, फिजियोलॉजी। अभी आप जाओगे फर्स्ट ईयर तो आप ये पढ़ोगे एनाटॉमी, बायोकेमिस्ट्री, फिजियोलॉजी। बीडीएस फर्स्ट ईयर के क्या सब्जेक्ट होते हैं, एनाटॉमी, बायोकेमिस्ट्री, फिजियोलॉजी। अरे बिल्कुल सेम, हाँ, बीडीएस में वही सब्जेक्ट होते हैं, प्लस बीडीएस वाले अलग से डेंटल एनाटॉमी पढ़ते हैं फर्स्ट ईयर में। सेकेंड ईयर चलते हैं एमबीबीएस, पैथोलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी, है ना, पैथोलॉजी होता है, माइक्रोबायोलॉजी होता है, और फार्माकोलॉजी होती है। बीडीएस में क्या होता है, वहां भी पैथोलॉजी होती है, फार्माकोलॉजी होती है, माइक्रोबायोलॉजी होती है, सेम एमबीबीएस वालों की तरह वही चीज होती है, वही सब्जेक्ट होता है। और इन्हीं सब्जेक्ट के नाम से एग्जाम होता है, मैं ऐसे बोल नहीं रहा हूँ, क्योंकि आगे मैं बताऊंगा आपको क्यों मैं ऐसा कह रहा हूँ, कि यही सब्जेक्ट होता है, इन्हीं सब्जेक्ट के नाम से यूनिवर्सिटी एग्जाम होते हैं, आपके इंटरनल्स होते हैं, पीयू होता है, यही सब्जेक्ट होते हैं, यही सब्जेक्ट पढ़ते हैं, वही किताबें पढ़ते हैं एनाटॉमी के लिए जो होते हैं, आपकी बीडी चौरासिया वगैरह दूसरी किताबें पढ़ी जाती हैं। तो खैर ये तो सब्जेक्ट हो गए। तो आगे आगे बीडीएस वाले भी सर्जरी और मेडिसिन पढ़ते हैं, एमबीबीएस वाले भी पढ़ते हैं। सब्जेक्ट तो काफी हद तक सेम ही रहते हैं, बस स्पेशलिटी जो रहती है एमबीबीएस वाले अपनी स्पेशलिटी पढ़ते हैं, बीडीएस वाले अपनी स्पेशलिटी पढ़ते हैं। 19 सब्जेक्ट एमबीबीएस वालों के भी होते हैं, टोटल 9 सब्जेक्ट बीडीएस वालों के भी होते हैं। कहां पर बीडीएस वाले काम करने हम चाहते हैं, जिस तरह एमबीबीएस वाले करते हैं, ये रहता है कि कहां पर, एक तो आपकी जो है चेन्स आजकल खुल गई है, डेंटल क्लिनिक की चेन्स है, नेशनल मल्टीनेशनल लेवल की कंपनीज हैं, वो क्लिनिक खोल रही है, वहां पे डेंटिस्ट की जरूरत पड़ती है, आप वहां जाके काम कर सकते हो। उसके साथ साथ आप तो जो है किसी दूसरे डेंटिस्ट के अंडर में आप काम कर सकते हो, सीख सकते हो। उसके साथ साथ क्या रहता है, आप अपनी खुद की प्राइवेट प्रैक्टिस खोल सकते हो। बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, क्योंकि डेंटिस्ट अपने खुद की जब खोलते हैं काफी उसमें पैसे का कोई लिमिट नहीं रहता है, क्योंकि सर्जरी, डेंटिस्ट एक सर्जरी की ब्रांच है। यहाँ पे आप सर्जरी करते हो, सर्जरी परफॉर्म करते हो, इसमें सर्जरी में पैसे की जो ज्यादा लिमिट नहीं होती।
ऐसा आप कितना भी कमा सकते हो। डेंटल ट्रीटमेंट काफी कॉस्टली होता है, आपको हमको सबको पता है। एक आरसीटी का 7-8 हज़ार अलग अलग डेंटिस्ट अलग शेयर के हिसाब से ले लेते हैं। ये सर्जरी की ब्रांच है, यहाँ पे एक सेटिस्फेक्शन भी रहता है। आप पेशेंट आता है, आपके पास आता है, आप उसे ट्रीट करते हो, उसे ऑपरेट करते हो, वो अच्छा होके जाता है। दो दर्द सबसे ज्यादा तकलीफ दे होते हैं, एक होता है लेबर पेन, एक होता है दांत का दर्द। ये इतने तकलीफ दे दर्द होते हैं कि इनको छुटकारा इनसे चाहिए रहता है। तो बहुत ही सेटिस्फाइंग ब्रांच भी रहती है, डायरेक्ट पेशेंट को आप ट्रीट करते हो। इंडिया ही नहीं, इंडिया के अब्रॉड भी आप जा सकते हो। आयुष की बात करता हूँ, आयुष के क्या सब्जेक्ट होते हैं, पहले मैं यहाँ पे आ दूँ। आयुष में क्या क्या ले रहा हूँ, BUMS, BHMS और यानी बैचलर आयुर्वेद मेडिसिन सर्जरी, बैचलर ऑफ यूनानी मेडिसिन सर्जरी, बैचलर इन होम्योपैथी मेडिसिन सर्जरी। आयुष सब्जेक्ट जो रहते हैं, मैं BMS की बात करूँ तो उसमें है ना, शरीर रचना रहती है, क्रिया रचना, इस तरह के सब्जेक्ट रहते हैं। उनके एनाटॉमी, फिजियोलॉजी, इस तरह के नाम रहते हैं, और इन्हीं सब्जेक्ट के जो नाम होते हैं उन्हीं में उनका पेपर होता है। एनाटॉमी के नाम से पेपर नहीं होता है, इन्हीं सब्जेक्ट के नाम से उनका पेपर होता है। बहुत सी जगहों पर उनके पेपर हिंदी में होते हैं, संस्कृत एक सब्जेक्ट स्टार्टिंग में रहता है। उसी तरीके से BUMS यूनानी की बात करूं तो वहां पर भी उनके सब्जेक्ट उन्हीं के लैंग्वेज के नाम से होते हैं। मफीजुल अज़ा करके एक फिजियोलॉजी को कहते हैं, तारीफुल बदन करके जो एनाटॉमी को कहा जाता है, ये सब्जेक्ट इन्हीं में इनके एग्जाम होते हैं। अरेबिक भी एक सब्जेक्ट फर्स्ट ईयर में यूनानी वालों का होता है, तो उनके सब्जेक्ट उन्हीं के लैंग्वेज में होते हैं। 70 से 80% वो ट्रेडिशनल यानी उन्हीं की जो मेडिसिन वही पढ़ते हैं, 20-30% उनको मॉडर्न इंग्लिश पढ़ाया जाता है। उनकी डिग्री जो मिलती है BMS को आयुर्वेद वाली मिलती है, क्या आयुर्वेदिक प्रैक्टिशनर हो, यूनानी को यूनानी वाली मिलती है। ये इनका रहता है कि उन्हें डिग्री वही मिल जाती है, ठीक है। और उसके साथ साथ होम्योपैथी भी वो रहता है, वो अपने सब्जेक्ट पढ़ते हैं। स्कोप कहाँ है काम करने का, तो काम करने का देखिए ऐसा रहता है कि प्राइवेट में बड़ा कम ऑप्शन रहता है आयुष वालों के पास। बहुत कम पैसे में उनको अगर कोई क्लिनिक दे रहा है, जॉब, हॉस्पिटल दे रहा है, लेकिन आमतौर नहीं दिया जाता है। खुद का वो प्रैक्टिस कर सकते हैं, लेकिन अपनी पद्धति, ये ध्यान रखिए, अपनी पैथी, जो पैथी के डॉक्टर वो उसे प्रैक्टिस कर सकते हैं, चाहे यूनानी वाले यूनानी वाले, एलोपैथी वाले तो एलोपैथी वाले। उसके साथ साथ बाहर का ऑप्शन का बिल्कुल लिमिटेड है, बाहर नहीं मिल पाता उन्हें काम करने। तो अब मैं बात करूँ स्टेबिलिटी की, अगर करियर की या प्रोफेशनल कितना रिवॉर्डिंग है उसकी, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी की, BDS की बात करी जाए तो BDS में जो है, मैंने बताया सर्जरी की ब्रांच है। सर्जरी में कहा जाता है स्काई इज लिमिट, तो BDS वाले एक एक एक्सट्रैक्शन 50,000 तक ले लेते हैं। तो यहाँ पे डेंटल जो ट्रीटमेंट तो कॉस्टली होता ही पूरी दुनिया में, तो उधर तो पैसा है। स्टेबिलिटी की मैंने जो बात करी आपको, और जॉब की अपॉर्चुनिटी की, BDS में इंडिया की बात करूँ तो जॉब थोड़े कम है। गवर्नमेंट जॉब उनको मेडिकल ऑफिसर की उनको ही मिल जाते हैं। बाहर से अब्रॉड में तो बिल्कुल इक्वली ट्रीट होते हैं MBBS वाले और BDS वाले। क्या लेना चाहिए, कंक्लूजन की बात करते हैं कि अगर आप स्टेबिलिटी चाहते हो, अपना एक करियर ऐसा चाहते हो जो कि प्रोफेशनल डॉक्टर बनना चाहते हो, तो BDS है उसके लिए। सिंपल सी बात है, आपका जो सवाल था वो यहीं पर लाता हूँ, ये है कि अगर आप चाहते हो कि MBBS नहीं मिला तो भी डॉक्टर बनना चाहते हो, तो BDS का रास्ता चुनना है। आयुष का BAMS, BUMS, BHMS का रास्ता नहीं है। आपका पर्टिकुलर इंटरेस्ट क्या है, आयुर्वेदा में, यूनानी में, होम्योपैथी में, तो बिल्कुल फिर वहां जाना है। फिर MBBS मिले तो भी नहीं लेना है, अपने इंटरेस्ट को पहले देखना है। उसके साथ साथ क्या रहता है कि जो भी आपकी जो चीजें हैं, एक स्टेबिलिटी वाला करियर, सेटिस्फेक्शन वाला करियर, सर्जरी वाला करियर, पेशेंट को डायरेक्ट ट्रीट करने वाला करियर, अब्रॉड अगर आपको जाना है, बाहर जाके आपको काम करना है, कभी भी हमें ऐसा ऑप्शन रखना चाहिए करियर, अगर बाहर जाना पड़े तो भी हमारी डिग्री वहां भी चल जाए, वो BDS है। फिर आपको कोई भी दिक्कत हो कॉलेज से रिलेटेड, चाहे मेडिकल हो या डेंटल कॉलेज, आप आते मेडिकल काउंसलिंग से कांटेक्ट कर सकते हैं। और इस तरह से आप चैनल सब्सक्राइब करें ऐसी ऑथेंटिक और बहुत ही ज़्यादा रिसर्चफुल चीज़ों के लिए। होप दिस हेल्प।